हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल ओरिजिन मैथ्स में। बच्चों, आज की इस क्लास में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ओके, इस तीनों क्वेश्चन में आपसे बस यही पॉइंट पूछा गया है कि ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके प्रॉब्लम में गिवन है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है पोलर फॉर्म में। किसके फॉर्म में चेंज करना है? पोलर फॉर्म में इसे चेंज करना है। ठीक है ना? तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है, तो थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं इस पोलर फॉर्म में। यदि माय डियर जेड कोई अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है, डेट मीन्स एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होगा? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं पोलर फॉर्म में z इक्वल्स टू होता है आपका r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या फिर इसे हम लोग r कॉस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? जहाँ पे ये जो r है, ये r क्या होता है? तो ये r होता है आपका मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम कैसे डिफाइंड करते हैं? रूट अंडर में इमेजिनरी पार्ट का एक्स स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर। डेट मीन्स ये भी बोल सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर के फॉर्म में भी इसे हम लोग डिफाइंड लिख सकते हैं। ठीक है ना? सेकेंड पॉइंट जो हमें समझना है वो इसमें क्या है आपका? थीटा। तो थीटा क्या होता है बच्चों? थीटा होता है आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट वैल्यू होगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। और थीटा को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो कैसे थीटा को फाइंड आउट करते हैं? 3 स्टेप प्रोसेस से। ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जो कि क्या है आपका -3 लिखा हुआ है। डेट मीन्स इसका जो इमेजिनरी पार्ट है कुछ नहीं है, तो क्या हम इसे आयोटा इंटू जीरो लिख सकते हैं? क्योंकि जीरो से आयोटा में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये इमेजिनरी पार्ट वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अरे बोलो, तो इसमें आपका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया? तो इस वैल्यू के लिए रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, ये हुआ आपका -3, जो कि क्या है? इसे हम लोग x भी बोल सकते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं x इक्वल्स टू क्या हो गया आपका? -3। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ? तो ये जो आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट रहता है उसे क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। तो ये आयोटा का कोफिशिएंट में क्या है? 0। डेट मीन्स y इक्वल्स टू क्या हो गया आपका? 0। ठीक है ना? अब चलिए, हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में डिफाइंड करने के लिए हमें 2 वैल्यू चाहिए। पहला क्या? r, और सेकेंड क्या? थीटा। यदि हम लोग r और थीटा फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले r। तो r इक्वल्स टू क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर r इक्वल्स टू होता है मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। या बोलें तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होता है। तो एक्स मैंने क्या यहाँ पे फाइंड आउट किया कि एक्स क्या है इसमें? -3, और वाई क्या है आपका? 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग -3 का एक्स स्क्वायर प्लस 0 का एक्स स्क्वायर। यदि हम यहाँ से r इक्वल्स टू रूट अंडर -3 का एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माय डियर? प्लस में 9 प्लस 0 का एक्स स्क्वायर करेंगे बच्चों, ये क्या होगा आपका? 0। तो ये r इक्वल्स टू क्या आ गया आपका? रूट अंडर में 9, जो कि किसके इक्वल होगा आपका? 3 के इक्वल होगा। कुछ बच्चों को ये भी डाउट होगा कि सर रूट अंडर 3 9 तो 3 या -3 दोनों भी हो सकता है, लेकिन हम लोग प्लस का ही पार्ट क्यों लेते हैं?
बच्चों प्लस का पार्ट इसलिए लेते हैं कि ये जो आर है ये एक लेंथ है, लेंथ ऑफ वेक्टर है, ठीक है ना। और ये आपका आर जो है ये आपका मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है। डेट मीन्स जिसमें भी मोड लग जाएगा वो माइनस का वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। इसीलिए हम लोग किस इसमें कैसा सिंबल लेंगे, इसका सिंबल अपना प्लस में लेंगे, ठीक है ना। तो हमने आर का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और कितना फाइंड आउट किया आपका 3। और सेकेंड पॉइंट जो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा वो हमें थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, थीटा। ओके, तो अब देखते हैं थीटा को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला कि ये जो थीटा है ये थीटा आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है ये, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ये जो आर्ग्यूमेंट है इस आर्ग्यूमेंट को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसे 3 स्टेप प्रोसेस से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। स्टेप फर्स्ट में क्या प्रोसेस होता है, तो स्टेप फर्स्ट में प्रोसेस होता है आपका 10 अल्फा इक्वल्स टू होता है आपका मोड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डेट मीन्स y बाई एक्स। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 10 अल्फा इक्वल्स टू y कितना है अपना, तो y है 0 और x कितना है, x है आपका -3, 0 बाई माइनस का 3। ओके, तो यहाँ से ये जो 10 अल्फा आया, 10 अल्फा ये कितना इक्वल हो गया आपका 0 को इक्वल हो गया। डेट मीन्स अल्फा के किस वैल्यू पे 10 0 होता है, तो हम बोलेंगे सर 0 डिग्री पे होता है। तो हमें इसे किस में लिखना है माय डियर, रेडियन में लिखना है। तो 10 अल्फा इक्वल्स टू 10 0 होगा ये। तो यहाँ से ये अल्फा कितना हो जाएगा आपका 0। अब जो सेकेंड प्रोसेस होता है, सेकेंड प्रोसेस में हम लोग क्या चेक करते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का किस क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, ये अपना सेकेंड प्रोसेस होता है। सेकेंड प्रोसेस में क्या चेक करते हैं, ये जो अपना गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू -3 प्लस 0 इंटू आयोटा या फिर आयोटा इंटू 0, ये अपना किस कॉम्प्लेक्स में किस क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन के किस क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। यदि आपको ये तीनों स्टेप के बारे में नहीं मालूम है, मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बना रखा है, आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस लिंक को क्लिक कीजिए और वहाँ से आप इसको बारीकी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वाड्रेंट कैसे चेक करते हैं हम लोग क्या करेंगे, पहले एक कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रॉ करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन हमने ड्रॉ किया, तो ये जो एक्स एक्सिस का जो लाइन होता है इससे हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन में रियल एक्सिस बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इसका ऑर्डर्ड पेयर है आपका -3, 0। ये जो -3, 0 है ये आपका किस क्वाड्रेंट में या फिर कहाँ पे ये लाई करेगा, प्लेन के किस पोजीशन पे ये लाई करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो रियल एक्सिस का लाइन है ये ओरिजिन के राइट हैंड साइड में ये प्लस में होता है और लेफ्ट हैंड साइड में किस में होता है, माइनस में। अपर में क्या होता है, इमेजिनरी प्लस में होता है और लोअर में क्या होता है, ये तो माइनस में होता है, माइनस साइन के साथ होता है। तो ये जो -3 है ये क्या है आपका, रियल पार्ट है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये -3 हमें चेक करना पड़ेगा, -3 कहाँ है। मान लेते हैं ये इस पॉइंट पे इसका वैल्यू क्या है आपका -3 है, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या है आपका -3 है। तो इमेजिनरी एक्सिस में चेक करेंगे 0 कहाँ लाई कर रहा है, तो 0 आपका इस पॉइंट पे लाई करेगा ओरिजिन पे। तो डेट मीन्स ये जो पोजीशन हुआ किसका, इस 3 का और 0 का जब हम लोग मिलाएंगे तो जो पॉइंट मिलेगा, ये जो पॉइंट हुआ, ये पॉइंट यदि हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कोई P, तो इस पॉइंट का क्या पोजीशन होगा, तो आप बोलेंगे सर इस पॉइंट का पोजीशन हुआ -3, 0। ये जो पॉइंट बना P इसका पोजीशन क्या हुआ -3, 0। डेट मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपके किस प्लेन में लाई कर रहा है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में स्टेप 3 के अकॉर्डिंग अब हम क्या चलेंगे, किस में जाएंगे, स्टेप 3 में। तो स्टेप 3 में क्या चेक करते हैं कि ये जो थीटा है ये क्या होगा,
ठीक है ना। तो यदि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई किया तो मेरा जो ये थीटा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस अल्फ़ा के इक्वल। ये एक रिलेशन है, ठीक है ना। यदि आपको नहीं याद है तो आप चेक कर, आप याद कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थीटा आपका अल्फ़ा के इक्वल आएगा। यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा बच्चों तो थीटा जो है वो आपका पाई माइनस अल्फ़ा के इक्वल आएगा। यदि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये जो थीटा है इसमें क्या लगा देंगे माइनस, किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट वाले सिस्टम में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस अल्फ़ा। यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा अपना कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये जो थीटा है वो आपका माइनस अल्फ़ा के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये अपना सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई किया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, तो अल्फ़ा हमने फाइंड आउट किया था 0 रेडियन, ठीक है ना। तो यहाँ से यदि हम पाई में से 0 माइनस करेंगे तो थीटा अपना क्या आ जाएगा बच्चों, तो थीटा आ जाएगा आपका 0, सॉरी पाई, क्या आ गया आपका पाई। तो अब जो मेरा प्रॉब्लम था, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर था बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर अपना क्या था z इक्वल्स टू -3 प्लस 0 इंटू आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका पोलर फॉर्म हो जाएगा, पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा आपका z इक्वल्स टू क्या होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही है ना इसका फॉर्मूला। तो r हमने क्या फाइंड आउट किया है, r हमने फाइंड आउट किया है 3। तो इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों 3 इंटू कॉस थीटा, कॉस और थीटा हमने कितना फाइंड आउट किया है वो है पाई, प्लस आयोटा साइन थीटा। तो थीटा मेरा कितना है तो वो है आपका पाई, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया इसका पोलर फॉर्म, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो ये जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू, क्वेश्चन में गिवन है z इक्वल्स टू क्या है आपका √3 प्लस आयोटा, ठीक है ना। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या करना है पोलर फॉर्म करना है, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है r, और क्या चाहिए होता है थीटा, जो कि क्या होता है z इक्वल्स टू r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है ना। यदि हम r और थीटा फाइंड आउट कर लेंगे तो ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो बच्चों r इक्वल्स टू क्या होता है, r इक्वल्स टू होता है आपका मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि क्या होता है आपका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्स स्क्वायर। यदि हमने रियल पार्ट को x बोला है तो क्या बोल सकते हैं x का एक्स स्क्वायर प्लस y का एक्स स्क्वायर। ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में x क्या है, तो इसका रियल पार्ट जो है ये क्या है आपका √3, और ये आपका y क्या है इमेजिनरी पार्ट, आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है इससे क्या बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट। तो y कितना हो गया आपका 1। r क्या हो जाएगा बच्चों, तो r इक्वल्स टू हो जाएगा आपका रूट अंडर में x का एक्स स्क्वायर, x क्या है आपका, सॉरी यहाँ पे मैंने रूट अंडर y लिख दिया है, x क्या है आपका √3, ओके। तो क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर में 3 का एक्स स्क्वायर प्लस y का एक्स स्क्वायर, y कितना है आपका 1, तो इस 1 का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से ये जो है आपका r इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 3 होगा, प्लस 1 का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 1, डेट मीन्स ये क्या आ गया आपका √4। अगेन r इक्वल्स टू आपका क्या आ गया आपका प्लस का 2, क्या आ जाएगा आपका प्लस का 2। अब जो सेकेंड वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है पोलर रिप्रेजेंटेशन में वो होता है आपका थीटा फाइंड आउट करने के लिए। तो थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो 3 स्टेप प्रोसेस से फाइंड आउट करते हैं, और ये थीटा क्या होता है, तो ये होता है आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर,
ठीक है ना। तो चलिए स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में हम लोग टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या अप्लाई करते हैं बाबू, टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू मोड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मीन्स y बाई एक्स। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों, y क्या है, तो y है आपका 1 और x क्या है, x है आपका √3, डेट मीन्स 1 बाई √3। ओके, तो यहाँ से ये जो टेन अल्फ़ा हुआ, टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 बाई √3। तो अल्फ़ा के किस वैल्यू के लिए टेन 1 बाई √3 होता है, तो आप बोलेंगे सर ये तो 30 डिग्री पर होता है, तो 30 डिग्री को हमें रेडियन में लिखना है, तो इसे कैसे लिखेंगे, तो उसे लिखेंगे π/6। कैसे लिखेंगे, π/6। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो गया, टेन π/6। इसका मतलब अल्फ़ा हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, तो π/6 फाइंड आउट कर लिया। ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए कि ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे हम चेक करेंगे कि ये मेरा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए होता है कि जो भी मेरा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे चेक करेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है अपना, z इक्वल्स टू √3 प्लस आयोटा, क्या है, √3 प्लस आयोटा, ये अपना गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम चेक करेंगे किस कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये लाई कर रहा है, तो हम कॉम्प्लेक्स प्लेन सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। तो हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या किया, ड्रॉ किया। इसे क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस, और इसे क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या है, तो आप बोलेंगे सर x, y, डेट मीन्स √3, 1। डेट मीन्स रियल पार्ट पे ये कहाँ है, √3 पे है। तो मान लेते हैं कि इसका √3 का पॉइंट कहीं यहाँ पे है, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट पे कहाँ पे है, 1 पे है। मान लेते हैं इसका 1 का पॉइंट कहीं यहाँ पे है। तो ये किस प्लेन में, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हम इस √3 पे लाइन ड्रॉ करेंगे और 1 पे लाइन ड्रॉ करेंगे। ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा इसी पॉइंट पे ये लाई कर रहा होगा। तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, कहीं इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, √3, 1। डेट मीन्स ये जो पॉइंट हुआ पॉइंट P, ये आपके किस क्वाड्रेंट में लाई किया, तो आप बोलेंगे सर ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में अप्लाई किया है। ठीक है ना। और ये यदि हम इस ओरिजिन से इस P को मिला देंगे तो ये हो जाता है आपका R, और ये जो एंगल बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा हम पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं। तो मेरा जो सेकेंड स्टेप के बाद जो मेरा स्टेप थर्ड आता है उसमें क्या फाइंड आउट करते हैं, थीटा। तो थीटा हमने क्या देखा कि किस क्वाड्रेंट में लाई किया, फर्स्ट। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा किसके इक्वल होता है, तो वो होता है आपके अल्फ़ा के इक्वल। डेट मीन्स अल्फ़ा कितना है अपना, तो अल्फ़ा है अपना π/6। क्या है बच्चों, π/6। तो थीटा क्या हो गया अपना, π/6। डेट मीन्स जो भी अपना कॉम्प्लेक्स नंबर था, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपना क्या था, z इक्वल्स टू √3 प्लस आयोटा, यही था ना, √3 प्लस आयोटा। तो इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका पोलर फॉर्म होगा z इक्वल्स टू r इंटू r। क्या हमने फाइंड आउट किया है, तो r हमने फाइंड आउट किया था बच्चों 2। r इक्वल्स टू क्या फाइंड आउट किए थे, r हमने फाइंड आउट किया था 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये z इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस थीटा, क्या होगा, कॉस थीटा। और थीटा कितना है हमने फाइंड आउट किया है, π/6। तो कॉस π/6 प्लस आयोटा, और उसके बाद क्या होता है साइन थीटा। साइन और थीटा मेरा कितना है, तो वो है अपना π/6। तो डेट मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। ओके,
अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को गिवन है वो इस प्रकार है, z इक्वल्स टू 0 प्लस आयोटा। डेट मीन्स इसका जो रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे हम लोग x से डिफाइन कर रहे हैं, वो क्या है अपना 0 है। एंड ये जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे हम लोग y से डिफाइन करते हैं, ये कितना है आपका आयोटा का कोफिशिएंट, तो ये है अपना 1। समझ में आ गया। x और y क्या है, x 0 और y है अपना 1। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या करना है बच्चों, पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है। डेट मीन्स पोलर फॉर्म में इससे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो पोलर फॉर्म क्या होता है, तो z इक्वल्स टू क्या होता है, मैं इसीलिए बार बार लिख रहा हूँ कि ताकि आपको याद हो जाए। तो z इक्वल्स टू होता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके है ना। तो चलिए हमें क्या चाहिए होता है, फर्स्ट कौन सा पॉइंट निकालते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग निकालते हैं बच्चों r। तो ये r क्या होता है, तो r इक्वल्स टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि किसके इक्वल होता है, ये होता है रूट अंडर x² प्लस y² के इक्वल होता है। ठीक है ना। तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x का x² मतलब 0 का x² प्लस 1 का x², डेट मीन्स y का स्क्वायर, डेट मीन्स 1 का x²। तो ये क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर में 0 का x² 0 प्लस 1 का x² क्या हो जाएगा बच्चों 1। तो r इक्वल्स टू क्या हो गया आपका रूट अंडर 1, डेट मीन्स ये किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, r क्या निकला अपने को, तो r निकला यहाँ पे 1। अब जो सेकेंड पॉइंट हमें फाइंड आउट करना होता है वो होता है अपना थीटा। ठीक है ना। तो थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपको याद हो गया होगा, अब 3 स्टेप से थीटा फाइंड आउट करते हैं। और ये थीटा क्या होता है, तो थीटा क्या होता है आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। डेट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है बच्चों, तो स्टेप फर्स्ट में हम लोग अप्लाई करते हैं क्या, टेन अल्फ़ा। क्या अप्लाई करते हैं, टेन अल्फ़ा, जो कि किसके इक्वल होता है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हम लोग y से डिफाइंड किए हैं, और बट्टा में होता है आपका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हमने कैसे डिफाइंड किया है, x से। तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू y बाई एक्स। y क्या है अपना, तो y है 1 और x क्या है, x है 0, तो 1 अपॉन 0, डेट मीन्स 1 अपॉन सम 0 क्या होता है, डेट मीन्स समथिंग अपॉन 0 क्या होता है आपका इन्फिनिटी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे ये इन्फिनिटी। तो अल्फ़ा के किस वैल्यू पे टेन हमें इन्फिनिटी देता है, तो हम लोग जानते हैं अल्फ़ा के π/2, डेट मीन्स 90 डिग्री पे ये जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है, 10 इन्फिनिटी हो जाता है। तो क्या हम 10 इन्फिनिटी की जगह पे 10 π/2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 10 π/2। ठीक है ना। चलिए अब जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में हमें क्या चेक करना रहता है, तो हमें चेक करना रहता है जो भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट क्या होगा, डेट मीन्स वो कॉम्प्लेक्स प्लेन के किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो जेड मेरा क्या था 0 प्लस आयोटा। ठीक है ना। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर ड्रॉ करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम यहाँ पे ड्रॉ किए तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो एक्स एक्सिस का लाइन होता है इसे हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस, और ये जो वाई एक्सिस का लाइन होता है इसे हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर्ड पेयर क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि x, y को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो x क्या है 0 और y क्या है, तो y है आपका 1। ठीक है। तो अब हमें ये चेक करना है x 0 कहाँ पे है, डेट मीन्स ये जो रियल एक्सिस का पूरा जो लाइन है इस पूरे लाइन पे x क्या होता है 0 होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो ओरिजिन वाला लाइन होता है ये क्या होता है 0,0, यहाँ पे x भी 0 होता है और इस पूरे लाइन में आपका y होगा 0। ठीक है ना। तो x 0 कहीं भी हो सकता है। अब देखिए y
y का कितना है 1, इमेजिनरी पार्ट का 1 है। यदि हम मान लेते हैं कि ये आपका इमेजिनरी पॉइंट का 1 है, तो 0,1 कहाँ होगा, तो किसी इस पॉइंट पे होगा आपका 0,1। ये जो पॉइंट आया ये कैसा पॉइंट आया आपका 0,1 का। यदि इस पॉइंट का नाम P दे दें तो ये कैसा पॉइंट हुआ 0,1 का। तो ये किस कॉम्प्लेक्स प्लेन के किस क्वाड्रेंट में ये लाई किया, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये एंगल बनाता है थीटा, और ये थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में लाई किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया। तो हम लोग जानते हैं स्टेप 3 के अकॉर्डिंग, क्या होता है, क्वाड्रेंट चेक करते हैं। तो क्वाड्रेंट हमने चेक किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है, तो आप बोलेंगे सर थीटा अल्फा के इक्वल होता है। डेट मीन्स थीटा किसके इक्वल हो गया, तो आप बोलेंगे सर थीटा तो π/2 के इक्वल हो गया। तो अब जो मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन था z इक्वल्स टू 0 + आयोटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होगा। तो इसका पोलर फॉर्म होगा, z इक्वल्स टू r क्या है आपका 1 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या है आपका π/2, तो क्या लिखेंगे हम लोग π/2 प्लस आयोटा साइन थीटा, तो साइन π/2, थीटा क्या है मेरा π/2। तो ये जो मेरा पोलर फॉर्म हुआ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या हुआ, z इक्वल्स टू कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। आप चेक कर सकते हैं कि सही है कि गलत। तो कैसे चेक करेंगे हम इसको, इस कॉस π/2 का वैल्यू क्या होता है 0, और साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है 1। ये फिर से क्या आ गया आपका आयोटा, ठीक है ना। इस टाइप से हम लोग चेक कर लेते हैं इसका आंसर जो आपको आएगा सो, ठीक है ना। तो चलिए ये क्या हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया इसका आंसर। बच्चों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।